हेलो फ्रेंड्स, हम राजस्थान की मीठे पानी की झीलें पढ़ रहे थे। मीठे पानी की झीलों में कुछ मोटी मोटी झीलें तो हमने पढ़ ली थी। अब जो बाकी हैं वो छोटी छोटी झीलें हैं, उनको हम जल्दी जल्दी खत्म करते हैं। देखिए, पहली है हमारी गैप सागर। गैप सागर जी, ये है डूंगरपुर में। कहाँ है ये? डूंगरपुर में। ये देखो, ये गैप सागर हो गई। इसके किनारे कालीबाई का पैनोरमा है। कालीबाई जो रास्तापाल हत्याकांड हुआ था ना, वो कालीबाई। रास्तापाल हत्याकांड का साक्ष्य है, ये गवाह है। इसका उपनाम देखो, उपनाम जो है एडवर्ड सागर बांध। उपनाम है एडवर्ड सागर बांध। इसका जो निर्माण करवाया था वो करवाया था महारावल गोपीनाथ ने। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लिया, आप आगे पढ़ते देखो। अब आती है हमारी बालसमंद झील। बालसमंद झील कहाँ पे? जोधपुर में है, और इसका निर्माण करवाया प्रतिहार शासक बालक राम ने। और इसके बीचों बीच में अष्टखंबा महल है, जिसका निर्माण सूरसिंह ने करवाया। और इसके उत्तर में जो है बारादरी है, और इसके दक्षिण में जनाना बाग है। देखो, बालसमंद झील कहाँ पे है? ये देखो, जोधपुर में है। ठीक है, इसका निर्माण देखो। इसका निर्माण करवाया प्रतिहार शासक बालक राम ने। ग्यारह सौ उनसाठ में। ये हो गई बालसमंद झील। ठीक है, इसके बीचों बीच एक अष्टखंबा महल है। अष्टखंबा महल। और इस अष्टखंबा महल का निर्माण जो करवाया वो सूरसिंह ने करवाया। इसके उत्तर में यहां पर देखो, इसके उत्तर में एक बारादरी है, और इसके दक्षिण में जो है, ये तो होगी बारादरी, जिसका निर्माण सूरसिंह ने कराया। ठीक है, सूरसिंह द्वारा। और इसके दक्षिण में एक बाग है, जनाना बाग। इसका भी निर्माण करवाया सूरसिंह ने। ठीक है, और इस जो झील है ना, बालसमंद झील, इसमें जो पानी आता है वो गुलाब सागर से आता है। बालसमंद झील, ये हो गया गुलाब सागर। गुलाब सागर से पानी आता है बालसमंद झील में, जिसका निर्माण करवाया प्रतिहार शासक बालक राम ने 1159 में। ठीक है, और इसके ऊपर में एक बारादरी है, जिसका निर्माण करवाया सूरसिंह ने। और दक्षिण में एक जनाना बाग है। पहले दिया महल बनवाया, महल के अंदर एक जनाना बाग का निर्माण करवाया, वो सूरसिंह ने करवाया। ठीक है, और इसके बीचों बीच एक अष्टखंबा महल है, जिसका भी निर्माण सूरसिंह ने करवाया। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब आगे आगे देखो। अब पढ़ते हैं मोती झील। मोती झील कहाँ पे है? भरतपुर में है।
इसका जो निर्माण करवाया वो सूरजमल जाट ने करवाया। ठीक है, देखो ये नदी है रूपारेल नदी, रूपारेल नदी। ये हो गया बांध। तो इसमें पानी जो आता है रूपारेल नदी का पानी आता है। ठीक है, इसका उपनाम भरतपुर की जीवन रेखा। ठीक है, इसका निर्माण सूरजमल जाट ने करवाया था। रूपारेल नदी का पानी आता है, इसको भरतपुर की जीवन रेखा कहा जाता है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। और हाँ, इसमें नील हरित शैवाल भी पाए जाते हैं। ठीक है, वो भी लिख दो, नील हरित शैवाल पाए जाते हैं। ठीक है, जिससे नाइट्रोजन युक्त खाद प्राप्त होती है। ठीक है, इसका ले लो स्क्रीनशॉट। अब आगे देखो कायलाना झील पढ़ते हैं। कायलाना झील कहाँ है? जोधपुर में। कायलाना झील ये कहाँ पे है? जोधपुर में है। ठीक है, ये हो गई कायलाना झील। ठीक है, इसका जो आधुनिकीकरण करवाया था ना, वो करवाया था सर प्रताप सिंह ने। आधुनिकीकरण करवाया जो 1872 में सर प्रताप सिंह ने। इसीलिए इसको प्रताप सागर झील भी कहते हैं। ऑब्लिक कायलाना झील। ठीक है, इसके किनारे माचा सफारी पार्क है, भारत का प्रथम मरु वानस्पतिक उद्यान। माचा सफारी। ये क्या है माचा सफारी पार्क? ये भारत का प्रथम मरु वानस्पतिक उद्यान। और इस झील में जो पानी आता है ना, वो इंदिरा गांधी नहर परियोजना की एक लिफ्ट नहर है, राजीव गांधी लिफ्ट नहर। राजीव गांधी लिफ्ट नहर, इंदिरा गांधी नहर की एक राजीव गांधी लिफ्ट नहर है, उससे इसमें पानी आता है। ठीक है, इसका ले लो स्क्रीनशॉट। ले लिया। और हाँ, जोधपुर की सबसे बड़ी झील है ये, जोधपुर जिले की सबसे बड़ी झील। ठीक है, ये भी लिख लो। अब पढ़ते हैं हम सिलिसेट झील। सिलिसेट झील कहाँ पे? अलवर में। सिलिसेट झील अलवर में। इसका निर्माण करवाया विनय सिंह ने। ठीक है, ये हो गई हमारी सिलिसेट झील।
इसमें कुछ नहीं, सिलिसिट झील अलवर में है और इसका निर्माण विनय सिंह ने करवाया था। ठीक है, हाँ इसका एक उपनाम है, ये कभी पूछ लिया जाता है एग्जाम में, जो है राजस्थान का नंदकानन। ठीक है, इसके एक किनारे पे यहाँ पे एक शिकारी लॉज भी है। इसका निर्माण भी विनय सिंह ने करवाया था। और यहाँ पे एक 6 मंजिला महल भी है। ठीक है, इसको वर्तमान में एक होटल के रूप में परिवर्तित कर दिया है। ये भी लिख लो स्क्रीनशॉट। ठीक है, ले लिया स्क्रीनशॉट। अब हम खारे पानी की झीलें पढ़ेंगे। ठीक है, होटल लेक पैलेस, ये लिख लो। हमारी मीठे पानी की झीलें यहाँ पे समाप्त करते हैं, अब खारे पानी की झीलें पढ़ते हैं। खारे पानी की झीलें, ठीक है, खारे पानी की झीलें। खारे पानी की झीलें सर्वाधिक कहाँ है? नागौर में है। सर्वाधिक नागौर में, और ये अवशेष किसके हैं? तैतीस सागर के। पश्चिमी मरुस्थल में एक तैतीस सागर था, उसके। तैतीस सागर के अवशेष हैं खारे पानी की झीलें। ठीक है, इसको याद करने का एक सिंपल सा सूत्र है जो सबको पता होता है, पहले से रखा भी होता है सबने। ठीक है, देखो वे सूत्र है, साड़ी का पल्लू कुत्ता फाड़े रे। साड़ी का पल्लू कुत्ता फाड़े रे, ये सूत्र है। इसमें हमारी 10 झीलें कंप्लीट हो जाएगी। देखो सबसे पहले थे हमारी सांबर झील, सा से बन गया सांबर झील। ठीक है, डी से हो गया डीडवाना झील, का से हो गया काबोद झील, ठीक है, प से हो गया पंचपत्रा झील, लू से हो गया लोनकरणसर झील, ठीक है, कू से हो गया कुचामन झील, ता से हो गया ताल छापर झील, फा से हो गया ड से डेगाना हो गया, डे से हो गया डेगाना झील, र से हो गया रेवासा, डेगाना झील। ठीक है, फा से मुझे याद नहीं आ रहा, अब याद आ जाएगा। फलोदी हो गया, फ से फलोदी, हाँ फलोदी झील। देखिए इसमें हम पढ़ एक बार देख लेते कहाँ पे है। सांबर झील जो है जयपुर में है। ठीक है, डीडवाना झील जो है नागौर में है।
ठीक है। पंचभद्र झील है बाड़मेर में। कावत झील जैसलमेर में। लोमकरणसर झील है बीकानेर में। ठीक है। ताल छापर झील कहाँ पे है? चूरू में। और रेवासा झील है सीकर में। डेगाना झील नागौर में। फलोदी झील जोधपुर में। कुचामन झील भी नागौर में। ठीक है। एक बार हमने सभी जिलों कौन कौन से जिले में है ये हमने लिख दिया है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। अब हम आगे एक एक जिले पढ़ते हैं। देखो ये हमारी सांबर झील खारे पानी की। सांबर झील कहाँ पे है? जयपुर में है। ठीक है। ये देखो, ये देखने से ही पता चल रहा है क्या है, आयताकार है। ठीक है, आयताकार झील है। इसका आकार कौन सा? आयताकार है। इसमें 4 नदी आकर गिरती हैं, 1 2 3 4। खारी, खंडेल, मेंथा, रूपनगढ़। ठीक है। खारी नदी, खंडेल नदी, मेंथा नदी और रूपनगढ़ नदी। ठीक है। इसके भी अंदर जो काम करती है ना, वो हिंदुस्तान नमक कंपनी है, जो नमक उत्पादित करती है। और इसका जो निर्माण करवाया वो करवाया वासुदेव चौहान ने। किसके अनुसार? बिजोलिया शिलालेख के अनुसार। वासुदेव चौहान, बिजोलिया शिलालेख के अनुसार। ठीक है। और इसमें केंद्र सरकार का जो है 7.8% हिस्सा है नमक उत्पादित करने में। पूरे मतलब भारत का 8.7% नमक उत्पादन किया जाता है। ठीक है। और इसमें जो नमक उत्पादित किया जाता है वो दो दो विधि उसमें। नमक उत्पादन विधि, 2 तरह की विधि है इसमें। देखो, एक तो है रेस्टा विधि, और दूसरी है क्यार विधि। ठीक है। क्यार विधि में पहले क्यारियां बना दी जाती है, वहां पे उस क्यारियों में पानी आकर जमा हो जाता है, और वही पानी जब सूख जाता है और वहां पे नमक बच जाता है शेष, तो ऐसे क्यार विधि से नमक तैयार किया जाता है। और रेस्टा विधि जहाँ वायु के प्रवाह से नमक तैयार किया जाता है, जिसमें वायु चलती है और पानी इधर से उधर जाता है, जो आगे चला जाएगा देखे, उसमें रेस्टा विधि से नमक बनेगा। ठीक है। इसमें देखो वायु प्रवाह, आपने ज्यादा कुछ नहीं, मतलब ये ध्यान रखना है, विधियों का नाम रेस्टा विधि और क्यार विधि। ठीक
ठीक है। और क्यार विधि में क्यारियां बना दी जाती छोटी छोटी, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। अब आगे देखो, इसके किनारे क्या क्या हैं। एक तो है नालीसर मस्जिद, ठीक है। दूसरा है शाकंभरी माता का मंदिर, तीसरा है देवयानी तीर्थ, इस देवयानी तीर्थ है ना, इसको तीर्थों की नानी के नाम से जाना था, उपनाम के नाम से, तीर्थों की नानी। ठीक है, तीर्थों का मामा बोलते पुष्कर को, तीर्थों का भांजा जो है मचकुंड धौलपुर को, ठीक है। और मामा भांजा का मंदिर मंदिर पूछे वो है अटरू बारा में, ठीक है। इसके किनारे देवयानी तीर्थ है, नालेसर मस्जिद है, शाकंभरी माता का मंदिर है, ठीक है। और ये 3 जिलों में फैले हुए हैं। 3 जिले कौन कौन से हैं? एक है अजमेर, दूसरा है नागौर, और तीसरा है जयपुरी। ठीक है। अपने मेन ऑप्शन में अगर तीनों ये नहीं हो, और ऑप्शन में वैसे एक ही देता है, तो अपने जयपुर राइट करना है, ठीक है। मेन जयपुर में है लेकिन 3 जिलों में फैली हुई हैं, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। इसकी मुख्य बात है ये रामसर साइट में शामिल है, ठीक है। रामसर साइट, ये झील जो है सांबर झील रामसर साइट में शामिल है। रामसर साइट में एक और है, पहली है अपनी सांबर झील ही है अपनी, और दूसरी है केवलादेव, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो, ठीक है। ये रामसर साइट में शामिल है। और तीसरी बात ये है कि ये जो है राजस्थान का सबसे निम्नतम बिंदु है, सबसे नीचा, समुद्र तल से नीचा, वो राजस्थान का सबसे निम्नतम, नीचे स्तर की निम्न झील है, निम्नतम स्तर पर स्थित है, ठीक है। और सर्वाधिक जो ऊंचाई पर स्थित है ना, वो है अपने नक्की झील सरोई, वो है नक्की झील, ठीक है। नक्की झील जो है सबसे ऊपर स्थित है, और सांबर झील जो समुद्र तल से सबसे नीचे स्थित है, ठीक है। और यहाँ पे एक राजहंस आते हैं, कुड़ंजा पक्षी भी आते हैं, राजहंस भी आते हैं, ठीक है। ये भी लिख लो। बस ये हो गया इसका, तो अब आगे की झील पड़ेगी, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब आगे देखो, पंचभद्रा झील बाड़मेर, पंचभद्रा झील कहाँ पे है? ये बाड़मेर में, ठीक है। ये देखो राजस्थान की सबसे खाली झील है, ठीक
है, इसमें क्या 98% सोडियम क्लोराइड पाया जाता है। इसमें 98% सोडियम क्लोराइड पाया जाता है, इसीलिए यहाँ का जो नमक है खाने की दृष्टि से सबसे उत्तम है। खाने की दृष्टि से उत्तम माना जाता है। ठीक है, इसमें जो है नमक उत्पादन करने वाली जाति है ना, वो है खारवाल। ठीक है, खारवाल जाति जो है मोरली झाड़ी से नमक उत्पादन करती है। नमक तैयार किया जाता है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब आगे देखो, रीडवाना झील पढ़ते हैं। ठीक है, रीडवाना झील कहाँ पे है? नागौर में है। ठीक है, इस रीडवाना झील में सोडियम सल्फेट संयंत्र है। ठीक है, राजस्थान का सबसे बड़ा, राजस्थान का सबसे बड़ा सोडियम सल्फेट संयंत्र। ठीक है, और इस झील का जो नमक है वो खाने योग्य नहीं है। ठीक है, अब खाने योग्य नमक नहीं है, इसका जो उपयोग किया जाता है ना, वो कपड़ा उद्योग में, कपड़ा उद्योग, चमड़ा उद्योग और कागज उद्योग में काम में लिया जाता है। ठीक है, इसमें जो कंपनी है कार्य करने वाली, नमक उत्पादन करने वाली, वो है राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स। ठीक है, इतना सा स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ठीक है, खारे पानी की झीलें हो गई हमारी, बस इतनी सी हैं। इसमें जो ये है राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स, ये सोडियम सल्फेट और सोडियम सल्फाइड का निर्माण करती है। सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट और सोडियम सल्फाइड। ठीक है, और इसमें जो निजी संस्था है नमक उत्पादन करने वाली, उसको देवल कहा जाता है। निजी संस्थाएं, उसका नाम क्या है? देवल। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये हो गई हमारे जिले, और कुछ जिले बचे हैं जो मेन जिले हैं खारे पानी की, वो उसका डिटेल में पढ़ा दिया। ठीक है, अब जो जिले बची हैं उसका सिर्फ आपको जिले का नाम याद रखना है, बाकी कुछ नहीं। जिले का नाम मैंने पहले वो ट्रिक से बता दिया था। ठीक है, और इस ट्रिक में जो जिले नहीं आई हैं वो मैं बता देता हूँ। एक तो पीथमपुरी झील नहीं आई है, पीथमपुरी जो वो सीकर में। ठीक है, एक कोछोर झील है,
कोचर झील, ये भी है जोधपुर में। एक है बाप झील, ये जोधपुर में नहीं, कोचर झील सीकर में, सॉरी। और ये बाप झील, ये है जोधपुर में। और इसमें जो है वो बाप झील है ना, इसमें राजस्थान का पहला कोयला संयंत्र स्थापित है। राजस्थान का पहला कोयला संयंत्र। ठीक है, इसके साथ ही हमारी झीलें कंप्लीट होती हैं। स्क्रीनशॉट ले लो उसका।